Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्यारे साथी सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को कीनिया के दारुल खिलाफा नैरोबी के करीब किसी इलाके में शहीद कर दिया गया है। उसकी अब मुख्तलिफ जो है ना बयानात आ रहे हैं। पुलिस जो है ना वो थोड़ी देर बाद अपना बयान बदल लेती है। कभी कहती है कि इसको नाके पे रोका गया और ये रुका नहीं, तो इसलिए शक की बुनियाद पे इसको गोली मारी गई। कभी कहते हैं कि बच्चा अगवा हुआ था और उस गाड़ी का जिसका पता चला कि जिस गाड़ी में वो बच्चा जा रहा था तो उसका नंबर प्लेट नहीं था, तो इसकी तो बाकायदा नंबर प्लेट थी, असली थी और वाज़े नज़र भी आ रही थी। और दूसरी बात यह है कि वो जहाँ पे इनको गोली मारी गई वहाँ चौकी नहीं थी, वहाँ पत्थर रखे गए थे जो कि गाड़ी रोकने के लिए होते हैं। पुलिस मारती है तो उसके कुछ उसूल ज़ाब्ते होते हैं। वो पहले वार्निंग देती है, उसको पहले हवाई फायर करती है या उसके टायर में गोली मारती है, तो एक तरीक़ाकार होता है। फिर बहुत से सवालात पैदा कर गया है अरशद शरीफ कि गोली फिर जो बंदा कहता है कि शक की बुनियाद पे मारी गई, तो गोली सिर्फ अरशद शरीफ को नहीं मारी गई, ड्राइवर को क्यों नहीं मारी गई, उनके साथ जो बाकी लोग थे उनको क्यों नहीं मारी गई। तो मुझे ये मेरी छठी हिस्स यही कह रही है कि टारगेट किलिंग की गई है, उसको बाकायदा टारगेट किया गया है। अब देखें, उस पर पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी गई थी। वो अब अपना घर छोड़ के दुबई चला गया, तो दुबई में भी उसको नहीं जीने दिया गया, नहीं रहने दिया गया। और वहाँ भी हमारी हुकूमत की तरफ से दुबई की जो हुकूमत थी उससे रब्ता किया गया और कहा गया, उन्हें मजबूर किया गया कि आप इसको या वापस भेजें या इसको यहाँ से निकालें। तो आप गौर करते जाएं कि अब गड़बड़ कहाँ हुई है। तो इसकी अगर गैर जानेदाराना तहकीकात की जाएं तो इसके कातलों को गिरफ़्तार किया जा सकता है, उनको ट्रेस किया जा सकता है। तो बात यह है कि अब तहकीकात कौन करे। पहले कौन सी तहकीकात हुई हैं। राजा असद नेशन में, मैं जब नवाए वक्त में था तो वो नेशन में थे, उनको कत्ल कर दिया गया। आज तक उनके कातलों का कुछ पता नहीं चला। मैं किस किस का नाम लूँ। अब कितने बेनज़ीर कत्ल हो गई। जो वज़ीर आज़म रह चुकी थी 3 मरतबा, उसके की तहकीकात नहीं हो सकी। 5 साल उनकी हुकूमत भी रही, लेकिन फिर भी उसके कातलों का कुछ सुराग नहीं लगाया जा सका। इसी तरह हामिद मीर पर हमला हुआ, असद तूर पर हमला हुआ, मतीउल्लाह जान पर हमला हुआ। कितने हम आपको गिनवाएं लोग जिन पे हमले हुए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और अभी तक इन मामलात की तहकीकात नहीं हुई। और ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि इससे पहले कि पाकिस्तान में कोई इसका जुडिशल जो है ना इंक्वायरी इसकी करवाई जाए, इसकी तहकीकात की जाए हकूमती लेवल पे, इससे पहले कि बैनुल अक़वामी लेवल पर इसकी तहकीकात हों और रिपोर्ट सामने आ जाए, तो फिर उसी को ऑथेंटिक समझा जाएगा। तो अब देखिए, सोचने की बात यह है कि उसको मुल्क छोड़ने पे मजबूर किसने किया, उसको फ़ोन कॉलें करके धमकियां किसने दी। वो आप पुलिस वाले किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो वो कहता है जी हम तो इसको बिल से भी निकाल के ले आएंगे। भाई जो वाजे हो रहे हैं उनको तो पकड़ें। ये जो इतनी एजेंसियां हैं, इतने इदारे हैं जो इसीलिए बने हैं कि वो तहकीकात करें। और आजकल तो बड़े जदीद जो है ना लेवल पे साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, उससे बड़ी आसानी से इसकी तहकीकात की जा सकती हैं और असल
कातलों तक पहुंचा जा सकता है। अब पहले बयान पुलिस का आया जी हमने मारा है, फिर उन्होंने और बयान दे दिया और पहले कहा गया जी चौकी पे रोका गया, उसको रुका नहीं, ये भी झूठ है। चौकी तो थी नहीं वहाँ पे, वो तो पत्थर रख के, इसका मतलब है वो प्लान किया गया था, टारगेट किया गया था कि पत्थरों पे गाड़ी जो है वो फितरी बात है कि वो रुकती है, भाई पता नहीं क्यों पत्थर आ गए हैं, वो रुकती है, बस गाड़ी वहीं रुकी और उस पर फायर डायरेक्ट सीधा, उसमें 2 गोलियां उसको मारी गई, एक भी गोली नहीं मारी गई और सीधा उसको फायर किया गया। इसका मतलब है उन बंदों को जब ये अरशद शरीफ अपनी रिहाइशगाह से निकला, वो उसकी रैकी कर रहे थे और प्लानिंग उसकी, उनको ये भी मालूम था कि अब ये किस तरफ जाएगा, तो उसके जाने से पहले उस रास्ते पर पत्थर भी रखे गए। पंजाबी कहते ने कमला गल करे सियाना क्यास करे, तो ये मतलब वाज़े बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जो है ना उसको टारगेट किलिंग के तहत मौत के घाट उतारा गया है, उसको शहीद किया गया है, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। तो उनके अहले खाना के साथ हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला हमारे साथी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।